नमस्कार एंड वेलकम बैक। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए उसके ऊपर बहुत वीडियोस बन गई। अब मुझे लगता है कि हमें जियोपॉलिटिकली दुनिया में कौन से ब्लास्ट हो रहे हैं उसके बारे में बात करनी चाहिए। अमेरिका ने एक नया युद्ध शुरू कर दिया। किसके साथ? कम्युनिज्म के साथ। उसमें चाइना हो, नॉर्थ कोरिया हो, वो बेशक कंबोडिया हो या हो रशिया। उन्होंने बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये ईवल लोग हैं। ईवल वर्ड यूज़ किया है। और कम्युनिज्म में और इस्लामिस्ट में कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि इस्लामिस्ट लोगों के साथ पहले उसने मुहिम शुरू कर दी थी, जब उन्होंने बोला था कि कोई भी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके लोगों को वीज़ा देख कर दिया जाएगा। और अपने घर को बचाने के लिए उन्होंने कैश पटेल को भेज दिया चाइना में। ये दो बहुत बड़ी न्यूज़ हैं। साथ में दो और हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, और भारत के साथ डायरेक्ट रिलेशन है इन सारी न्यूज़ का, वो भी देखिए कैसे। अब एफबीआई का डायरेक्टर कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, वो सीक्रेटली चाइना के अंदर है। और ये न्यूज़ अमेरिका में कवर नहीं की जा रही, लेकिन चाइना में कवर की जा रही है। इसलिए मुझे पता लगा कि यहाँ पर है। कोई प्रेस रिलीज नहीं है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, टोटल साइलेंस है अमेरिका की तरफ से। आपने लास्ट टाइम कब देखा था कि अमेरिका ने कोई ऐसा काम किया हो और साइलेंस हो? यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बड़ा करने आए हैं। बताया ये जा रहा है कि कैश पटेल यहाँ पर फैंटानिल जो ड्रग है जिसके कारण 1 लाख अमेरिकन हर साल मर जाते हैं, उसके बारे में बात करने आए हैं। भी अगर फैंटानिल के बारे में बात करनी थी तो डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे शी जिनपिंग को मिलने के लिए साउथ कोरिया में, बोल के आए थे कि मैं फैंटानिल के ऊपर बात करूंगा। तो कैश पटेल को जो भेजा है यानी कि दिखाने के लिए है कि भाई हम फैंटानिल की बात करने वाले हैं। लेकिन जो मुद्दा है वो कभी ड्रग्स का था ही नहीं। ये मुद्दा है पावर का, ये मुद्दा है कंट्रोल का, ये मुद्दा है अमेरिका के सर्वाइवल का। अब देखते हैं कि मुद्दा सर्वाइवल का अमेरिका के कैसे बन गया, और कनेक्ट करते हैं कुछ डॉट्स को कि हो क्या रहा है। पहले तो ये देखते हैं कि चाइना कर क्या रहा है। चाइना एक ही काम कर रहा है, उसको अमेरिका को अंदर से खोखला करना है। वैसे जैसे भारत को अंदर से खोखला करने के लिए हमारे मीडिया को, जजेस को, राहुल गांधी को पैसे दिए जाते हैं चाइना की तरफ से। और भाई अब तो पकड़े गए। 2008 में जो एग्रीमेंट किया था, अपनी फाउंडेशंस में पैसे लिए चाइना से राहुल गांधी ने। और दूसरी तरफ जो हमारे मीडिया वाले हैं वो ओपनली पैसे लेते हैं। 92 करोड़ रुपीस का अकाउंट आया था, जो चाइना से पैसे आए थे, और बेल भी हो गई हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, क्योंकि उनको भी 15-15 करोड़ रुपए ऐसे ही मिलते हैं। अब आते हैं कैश पटेल के ऊपर। ये छोटी न्यूज़ नहीं है कि बीजिंग के अंदर कैश पटेल आए और बिहाइंड क्लोज डोर्स वो पुश कर रहे हैं कुछ एजेंडा को, कि चाइना जो एजेंडा अमेरिका के अंदर पुश कर रहा है उसको बंद करवाना है। उसके अंदर यस एक डेडली केमिकल की बात भी हो रही है। और हुआ क्या, 7 तारीख को मीटिंग होती है, 10 तारीख को चाइना ने, यानी कि कल, चाइना ने बोल दिया कि वो फैंटानिल के एक्सपोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल लगाने वाले हैं। आपको लगेगा अभी चाइना तो झुक गया, लेकिन असली मुद्दा क्या है? ये सिर्फ थ्योरेटिकल्स है। थ्योरेटिकल बात करी है, पेपर पे साइन कर दिया कि यस हम फैंटानिल को नहीं जाने देंगे। लेकिन बीजिंग कभी भी सामने आके तो काम करता ही नहीं है। उसमें कभी रोहिंग्यास को पकड़ लिया, कभी मैक्सिको के जो ड्रग कार्टल्स हैं उनको पकड़ लिया, कभी भारत के राहुल गांधी को पकड़ लिए जो सुबह सुबह कुछ सूंघने की बिना उठता नहीं है, फिर तुम ड्रग्स को सप्लाई करो। ऐसे ही कंबोडिया नहीं गया था, ऐसे ही ब्राज़ील नहीं गया था, और ऐसे ही वो सारे जिहादियों को नहीं मिलता है। पैसे कमाने होते हैं कांग्रेस को। अब प्रिंटिंग मशीन तो बंद हो गई जो पाकिस्तान को बेची थी। भारत के प्रिंट होते थे पाकिस्तान में, और अमेरिका राहुल गांधी की फैमिली वो अमीर होती जा रही थी, वो रास्ते बंद हो गए। अब ड्रग्स की मनी से ही ये बेचारा अपनी ज़िंदगी चलाएगा। और बीजिंग ने कभी भी सीधे तरीके से पॉइजन को ये नहीं बोला कि हम बेच रहे हैं। नाउ व्हाट दे हैव सेड, हम इसको रोकने पे पूरी इन्होंने मुहिम शुरू कर दी। लेकिन फैंटानिल एक वेपन है दोस्तों, ये आपको मानना पड़ेगा। भारत के अंदर भी जितने भी केमिकल्स आ रहे हैं, जितने भी ये फैंटानिल जैसे वो आ रहे हैं, ड्रग्स आ रही हैं, वो हमारी नस्लों को ख़राब करने के लिए है। वही चीज़ अमेरिका के साथ है, क्योंकि अमेरिका के साथ और भारत के साथ चाइना लीवरेज की तरह यूज़ करता है। एक बार्गेनिंग चिप है ये फैंटानिल, ये ड्रग्स। ये एक टूल है स्लो मोशन वॉरफेयर का। क्या करते हैं अमेरिका में भी और भारत में भी, हमारी सड़कों को बिल्कुल फ्लड कर दिया है इस केमिकल्स के साथ। और अब वो ऑफर कर रहे हैं हेल्प। हेल्प क्या कर रहे हैं कि हम इसको दोबारा से एक्सपोर्ट होने नहीं देंगे। ये है वॉरफेयर आज का और आगे का। और ये
मुद्दा बना दिया ट्रेड का। कैश पटेल को मालूम है चाइना फॉलो नहीं करेगा, इसलिए एक मैसेज दिया कैश पटेल ने खुद आकर, वी आर वॉचिंग यू कि तुम क्या डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर कर रहे हो, एंड वी विल नॉट लेट यू डू दिस फ्रीली। पहले करते रहे बाइडेन के टाइम पर, अब नहीं होगा। और साथ में ट्रंप ने एक बॉम्ब शेल फेंक दिया। बॉम्ब शेल क्या था? कैश पटेल चाइना में है और डोनाल्ड ट्रंप एक डिक्लेरेशन करता है। क्या करता है? समथिंग अनप्रेसिडेंटेड। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नवंबर 2 से लेकर 8 तक एंटी कम्युनिस्ट वीक वो मनाया जाएगा। एंटी कम्युनिस्ट, क्या ये कोइंसिडेंस है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ब्लंटली बोलते हैं हम कम्युनिस्ट के खिलाफ हैं, क्योंकि ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। 100 मिलियन लोगों का कत्ल हुआ है कम्युनिज्म के कारण। 100 मिलियन का मतलब हो गया 10 करोड़ लोग मार दिए। भाई चाइना का अपना एस्टिमेट है कि 3-4 करोड़ तो इन्होंने माओ के टाइम पे मार दिए थे। उसके बाद कितने लोग मारे गए किसी को पता नहीं है। और कम्युनिस्ट का एक ही काम है कि अगर आपके पास आप किसी फेथ को फॉलो करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ सोच आपको ख़त्म कर दी जाती है। और आपकी जो ह्यूमन डिग्निटी है ये उसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। ये अमेरिका बोल रहा है, जहाँ पर अगर आपने जय सिया राम बोल दिया तो कॉम्युनल हो गया, अगर आपने मैरी क्रिसमस बोल दिया तो कॉम्युनल हो गया। और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिससे डरते सभी, क्योंकि चाकू चला देते हैं, उनके पास है, बाकियों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। और ह्यूमन डिग्निटी वहाँ पर कितनी है इमिग्रेंट्स की, वो आपके सामने है। बट लेक्चर उन्होंने दे दिया कि कम्युनिस्ट दुनिया का एक इवल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड इंटरेस्टिंग काम पड़ रहा है, ट्रंप जो है वो सिर्फ चाइना और नॉर्थ कोरिया के बारे में नहीं बोल रहे, उन्होंने बोल दिया कम्युनिस्ट हेयर इन अमेरिका आर ऑल्सो इवल। एट होम की बात हो रही है, क्योंकि वहाँ पर भी कम्युनिज्म को, सोशलिज्म को वहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। आप देखिए अब हो क्या रहा है, सोशल जस्टिस के नाम पर, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के नाम पर, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ये वॉइसेस आ रही हैं अमेरिका के अंदर, और इसे रीपैकेज किया जा रहा है फेल्ड आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म। भारत के अंदर क्या है? भारत के अंदर भी इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट आपके सामने हैं, झंडे उठा के खड़े हो जाते हैं जब भी कोई फॉरेन की फैक्ट्री भारत में लगने वाली होती है या लगी होती है। कभी एप्पल की फैक्ट्री में हड़ताल, कभी सैमसंग में, ये छोड़ते नहीं हैं और हम इनको पनपने दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक लाइन ड्रॉ कर दी, नॉट एनी मोर। वाई? बिकॉज फ्रीडम, अमेरिका वॉज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। और ये जो स्टेट का कंट्रोल है, कम्युनिस्ट के अंदर हर चीज़ एक स्टेट के कंट्रोल में होती है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलता है मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ, इस ईवल डॉक्ट्राइन को हम थ्राइव नहीं होने देंगे अमेरिका के अंदर। इसीलिए कैश पटेल को भेजा चाइना के पास कि कम्युनिस्ट वी नो व्हाट दे डू, वो अपने कंट्री को सेफ रखते हैं, दूसरे कंट्रीज को तबाह कर देते हैं। वी विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन। ये मैसेज है बहुत स्ट्रांग। और भारत में वो हर रोज़ भंगड़े डाल रहे हैं हमारे सर के ऊपर, इस्लामिस्ट भी और कम्युनिस्ट भी दोनों मिलकर, और हम सबका साथ। आपको लगेगा यार मैं मोदी जी के खिलाफ बोल रहा हूँ, नॉट एट ऑल। मैं मोदी जी के काम की सराहना करता हूँ, ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिल नहीं सकता। बट वॉट हैव वी डन? ये जिहादियों के खिलाफ, ये कम्युनिस्ट के खिलाफ, जिन्होंने वेस्ट बंगाल का और केरला का और सब जगह पर रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दिया है, कंट्री को अंदर से खोखला कर दिया। वॉट आर वी डूइंग? नथिंग एट ऑल। और ऊपर से अमेरिका में क्या हो रहा है, वहाँ पर ट्रोजन हॉर्स इन इस्लामिस्ट ने खड़ा कर दिया। जोहरान मामदानी, न्यूली इलेक्टेड मेयर, उसकी आइडियोलॉजी और राहुल गांधी की आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं है। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट राइजिंग स्टार, वही यूथ लीडर राहुल गांधी की तरह। और विक्ट्री पार्टी के ऊपर सोशलिस्ट की बात बोलता है। क्या बोला था इसने अपने उसमें कि भाई मैं तो यहाँ पर राशन फ्री कर दूंगा, बस की टिकट फ्री कर दूंगा, पानी बिजली फ्री कर दूंगा, वे उसके एजेंडे हैं। और जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, इनको बंद करूंगा मैं। ठीक हो गया? फिर आपको सब कुछ फ्री मिला जाएगा। विक्ट्री की पार्टी करी, वहाँ पर सबको बियर ऑफर की गई। बियर का रेट रखा गया, जो $1 या $2 में बियर मिलती है उसका रेट रखा गया $13।
जो वॉलंटियर्स वहाँ पर आए थे, वॉलंटियर तो काम करने आए थे, उनको था कि हम यहाँ पर आए हैं, सोशलिज्म की बात है तो हमें फ्री की ड्रिंक्स मिलेंगी बियर की। $13 वॉलंटियर से, यानी कि जीतने से पहले उनको अच्छी तरह से बेवकूफ़ बनाया गया। और जो वहाँ के अमेरिकन थे जिन्होंने इसको जिताया है, उनको रियलिटी चेक पहले ही दिन पता लग गया कि ये आदमी बोलता है सोशलिज्म, लेकिन सिर्फ पैसे कमाने आया है। भारत में देखिए वो क्या हो रहा है। राहुल गांधी ने क्या बोला कि मैं अगर प्रधानमंत्री बन गया, शुक्र उसने अगर वर्ड यूज़ किया, उसको भी मालूम है वो बन नहीं सकता, तो मैं हिंदुओं से सब कुछ छीन कर मुसलमानों में डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि वो बेचारे बड़े गरीब हैं, लाचार हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे, चाकू भी खरीदने के पैसे नहीं उनके पास। मामदानी क्या बोल रहा है, मैं जीतूंगा तो सबका राशन फ्री कर दूंगा। और जिस दिन उसकी विक्ट्री पार्टी थी, $13 इकट्ठे करे। कर्नाटका, हिमाचल, राहुल गांधी जीता, उनकी इकॉनमी का हाल देखने वाला है। वहाँ पर पानी बिजली के रेट बढ़ चुके हैं, और यही चीज़ अमेरिका में हो रही है। नाउ मुद्दा सिर्फ बियर का नहीं है, मुद्दा कुछ और भी है। मामदानी में वही काम करना शुरू कर दिया जो राहुल गांधी भारत में करता है। मामदानी ने बोला उसका प्लान है कि वो सारे रिलेशंस इजराइल के साथ काट देगा, वैसे जैसे राहुल गांधी बोलता है जय श्री राम वालों को मैं भूखे मारूंगा। साथ में मामदानी ने बोल दिया कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इजरायली फर्म्स के साथ वो कैंसिल करने वाला है। वो पुलिस को प्रेशराइज करेगा कि अगर कोई भी इजरायली लीडर वो न्यूयॉर्क में एंटर किया, उसे अरेस्ट कर लिया जाए। और अमेरिका की जो लार्जेस्ट सिटी है उसे एंटी इजराइल का एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया। और लोग उसके साथ कितने हैं, ऑलरेडी 85,000 लोग उसके साथ जुड़ चुके हैं पूरे अमेरिका में, जो बोलते हैं कि हम एंटी इजराइल काम करेंगे। गोल एक ही है कि कैपिटलिज्म को ख़त्म करना है। रीज़न बीइंग, जो इजरायली लोग हैं वो बैंकिंग को, कंपनीज को वो ओन करते हैं, उनको ख़त्म करेंगे तो कैपिटलिज्म ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जो कंट्री कैपिटलिज्म के ऊपर खड़ी है वो बोलता है मामदानी, मैं कैपिटलिज्म को ही ख़त्म कर दूंगा ताकि अमेरिका ख़त्म हो जाए। ये प्लान आपको याद होगा तो भारत में राहुल गांधी का भी यही प्लान है। भारत में इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत क्या है, मेड इन चाइना हो तो रहा है, जब चाइना से बन के आ रहा है तो हमें अपनी इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत क्या है, ये मेक इन इंडिया क्यों कर रहे हो। कैन यू सी द पैरेलल्स। इस्लामिस्ट वो भी है और राहुल गांधी भी इस्लामिस्ट है, वही आइडियोलॉजी है कि यहाँ की जो बड़ी कंपनीज हैं उनको बंद करना है। कभी अदानी, कभी अंबानी, कभी टाटा, सबके पीछे पड़े रहते हैं कि चलने नहीं देना। मामदानी भी वही काम कर रहा है और कर क्या रहा है, कम्युनिज्म को लेके आ रहा है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया ये ईवल लोग हैं, क्योंकि ये और इस्लामिस्ट मिलकर कंट्री को खोखला करते हैं। दोस्तों, ये जो लोग हैं जैसे राहुल गांधी है, क्यों बना रहा हूँ वीडियो आपके लिए, ताकि आपको पता लगे ये पैरासाइट्स हैं। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करेंगे कि डेमोक्रेसी खतरे में आ गई क्योंकि हम सत्ता में नहीं हैं। ये बैठते हैं उस घोंसले में डेमोक्रेसी के नाम पर, लेकिन बनते हैं पैरासाइट। 75 साल इन्होंने देश को चूसा है। मामदानी अमेरिका में आ गया, बहुत अच्छा हुआ, उनको पता लगेगा कि ये लोग सिर्फ प्रोग्रेसिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे ताकि जो यंग वोटर्स हैं उसको दिमाग को कैप्चर कर सके। उसके बाद जिनको बोला था राशन फ्री दूंगा, $13 में उनको बियर बेची है। और ये क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ दिखाकर सत्ता में तो आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये कंट्री का डीएनए चेंज करना शुरू करते हैं, जैसे भारत का 75 साल में किया, अभी 75 दिनों में अमेरिका का हो जाएगा। मामदानी हो या राहुल गांधी हो, ये प्रोग्रेसिव लोग नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है, ये मार्क्सिस्ट हैं, डिस्गाइज्ड हैं ये लोग। किसमें, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के नाम पर। और जैसे राहुल गांधी ने बोला कि सनातन के लोगों को, जय सिया राम बोलने वालों को मैं सबक सिखाऊंगा, वहां पर मामदानी बोलता है इजरायलियों को और क्रिश्चियंस को मैं सबक सिखाऊंगा। सेम लैंग्वेज, बस रिलीजन थोड़ा सा चेंज कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए अपने कंट्री को बचाने के लिए कैश पटेल को भेजना पड़ा चाइना में कि स्टॉप दिस नॉनसेंस। वही मामदानी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो ये ड्रग्स के कार्टल्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि कंट्री को अंदर से खोखला किया जाए। पहली बात तो ये हो गई जो कम्युनिज्म के अगेंस्ट है। दूसरा काम एक और हो गया जो कैश पटेल ने चाइना में बैठ के किया। दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा कि कितना डीप लेवल पे काम हो रहा है चाइनीज़ का, कम्युनिस्ट का, इस्लामिस्ट का। एक मुद्दा आया अभी चाइना और ताइवान का, जिसके लिए कैश पटेल को जाना पड़ा। जापान की जो प्राइम मिनिस्टर ताकियाची अभी भी बनी है,
आपको मालूम है बहुत ही फायर ब्रांड लेडी है। चाइना का शी जिनपिंग एक ही लेडी से डरता है, एक अपनी बीवी से और दूसरा जापानीज प्राइम मिनिस्टर से। अब ताकियाची ने क्या बोल दिया कि अगर ताइवान के ऊपर अटैक हुआ तो जापान उसको डिफेंड करेगा, बस इतनी सी स्टेटमेंट दी गई। चाइना का रिस्पॉन्स क्या है? जो उनका कॉन्सुलेट है ओसाका के अंदर, जापान के अंदर, उन्होंने लिख दिया कि मैं तो तेरा फिल्थी हेड है उसको काट दूंगा, वी विल कट ऑफ योर फिल्थी हेड। ये कौन लिख रहा है? कॉन्सुलेट जनरल ओसाका में बैठा हुआ चाइनीज का, उसने जापानीज प्राइम मिनिस्टर के लिए बोल दिया डेथ थ्रेट डायरेक्टली। किसको? प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। पोस्ट हो गई वायरल और उसको चाइनीज गवर्नमेंट ने इमीडिएटली डिलीट भी कर दिया। लेकिन स्क्रीनशॉट्स ऑलरेडी लोग ले चुके थे, सब जगह पे वो स्प्रेड हो गए। जापान के अंदर भी गुस्सा आ गया लोगों के अंदर और उन्होंने बोल दिया कि भाई जब तक ये चाइनीज डिप्लोमेट यहां से निकाला नहीं जाएगा हम चुप रहने वाले नहीं हैं। यूएसए के जो लोग हैं, यूएसए का प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कंडेम किया इस चीज़ को कि हम ये बदतमीजी चाइनीज गवर्नमेंट की हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और कैश पटेल एक मैसेज देने गया था चाइना को कि इफ दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ऑपरेट देन वी ऑल्सो नो हाउ टू ऑपरेट विद यू। तुम्हें अगर सर तन से जुदा करने आते हैं तो हमें भी आते हैं। और चाइना का आप देखिए फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से क्या स्टेटमेंट है, उन्होंने डिफेंड किया अपने उस डिप्लोमेट को। भारत की तरह नहीं है कि नूपुर शर्मा ने कुछ बोला, हमारे बिके हुए जजेस 15-15 करोड़ लेने वालों ने उसको 1 घंटे का लेक्चर दे दिया और जिस बंदे के बोलने के बाद नूपुर शर्मा ने आंसर दिया था उसको पूछा भी नहीं, और उसके बाद नूपुर शर्मा को हमने पॉलिटिकल सीन से बाहर निकाल दिया। चाइना ने ऐसा नहीं किया, दे आर स्टैंडिंग बिहाइंड देयर डिप्लोमेट। ये बात आपको जाननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। और बीजिंग चाहता है कि जापान को तंग किया जाए, वो चाहता है कि ताइवान को बुली किया जाए, वो चाहता है अपनी डोमिनेंस को दिखाना सबकी सारी दुनिया के सामने, इसलिए उन्होंने डिप्लोमेट को साइडलाइन नहीं किया। और ताइवान चुप होकर देख रहा है कि मेरा बनेगा क्या। इसीलिए कैश पटेल को चाइना में भेजना पड़ा कि व्हाट यू आर डूइंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि बीजिंग सिर्फ पैनिक कर रहा है कि अगर ताइवान को अमेरिका की गारंटी है, जापान की गारंटी है, साउथ कोरिया की गारंटी है, तो मैं ताइवान को जो लेने का मंसूबा है वो पूरा नहीं कर सकता। इसलिए ये थ्रेट्स दी जा रही हैं। और चाइना और अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैन कैश पटेल को भेज दिया चाइना में। अब ये तो हो गया जो सब कुछ हो रहा है। अब इसके बाद आते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में कुछ ऐसा हो गया जैसे कि बीजेपी ने कोई बिल पास करना हो और कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी आपके बिल को पास कर दें, सपोर्ट कर दें, तो कैसा लगेगा? लगेगा कुछ अजूबा हो गया है। अमेरिका के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफ तो वो लड़ रहा है ममतानी से, चाइना से, आइडियोलॉजी से, कम्युनिस्ट से, इस्लामिस्ट से, दूसरी तरफ वो अपने ही ऑपोजिशन से भी लड़ रहा है। 40 दिन के बाद गवर्नमेंट का शटडाउन एंड हो गया। 8 डेमोक्रेटिक जो डिफेक्टर्स थे उन्होंने रिपब्लिकन्स को यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर दिया, बिल को पास कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या थी जो मुझे खुशी इस बात की है कि ओबामा केयर के नाम पर जो ओबामा ने शुरू किया था कि इलीगल्स को सब्सिडी थी, फ्री में मेडिकेयर था, वो बंद कर दिया कि नहीं मिलेगा। आई होप भारत की गवर्नमेंट देखे इसको कि जो भारत का नेशनल है उसी को फ्री राशन मिलेगा, उसी को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, उसी को घर फ्री मिलेगा, उसकी एजुकेशन फ्री होगी, नॉट टू दिस इलीगल कॉकरोचेस हु एंटर इनटू आवर कंट्री। अमेरिकन प्रेसिडेंट के अंदर दम था, उसने 40 दिन अपनी गवर्नमेंट बंद रखी, लेकिन उसने बोला मैं इन कॉकरोचों को मैं फ्री में राशन नहीं दूंगा, ना ही सब्सिडी दूंगा। फंडिंग सिर्फ 3 महीने के लिए मिली है, लेकिन ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि वी आर टेकिंग बैक पावर फ्रॉम द रेडिकल्स, दिस लिब्रांडोस, दिस डेमोक्रेट्स, दिस इलीगल्स। और उसके बाद उसने एक काम और भी किया। आपको मालूम है कि जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसमें जो इस्लामिस्ट लोग थे, कोई भी गलत काम किया उनको तो बेल होती थी, और हिंदू आज भी वहाँ पर इवन कांग्रेस के टाइम के जो केसेस लड़ रहे हैं वो जेल में सड़ रहे हैं, डेट नहीं मिली। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उसके लोगों को 2020 के इलेक्शन के बाद जिन जिन को पकड़ के अंदर किया था सबको बेल दे दिया, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ही हैज़ पार्डन्ड, ही हैज़ यूज्ड हिज ओन पावर्स
क्या आपको ये चीज़ भारत में दिखती है कि हमारे गवर्नमेंट ने हमारे हिंदुओं के लिए कुछ किया हो? मैं कटघरे में क्यों खड़ा करता हूँ? क्योंकि यार 11 साल देखने के बाद भी मुझे लगता है कि हिंदुओं को जस्टिस नहीं मिला है। 75 साल के बाद भी हम आज अपने कंट्री को हिंदुस्तान नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको बुरा लग जाएगा कि नहीं जी, ये तो सेकुलर वर्ल्ड नहीं है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हमें हिंदुओं को दिया गया और हम हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान नहीं बोल सकते। क्या ये विडंबना नहीं है? आपको कॉन्ट्रोवर्शियल लगेगा ये बात, बट ये बात आपको माननी पड़ेगी। ये कंट्री हिंदुओं का था, ये इलीगली रह रहे हैं यहाँ पर जब इन्होंने अपना कंट्री ले लिया था। लेकिन जो आज अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उसने पार्डन कर दिया अपने लोगों को। उसने सिग्नल दिया है। सिग्नल क्या है कि वो पुराने चैप्टर्स को बंद कर रहे हैं और वो अगले वॉर के लिए अपने कंट्री को तैयार कर रहे हैं। ही इज कंसोलिडिफाइंग हिज पावर, बिकॉज उसको मालूम है कि बहुत बड़ा युद्ध आगे अमेरिका के सामने आने वाला है। अगर उसको अपनी कंट्री को बचाना है, उसे पुराने युद्ध बंद करने पड़ेंगे। ये जो बेकार की लिटिगेशन है उसको खत्म करना पड़ेगा। अब आपको लगेगा ये सारी जो न्यूज़ है ये इंटर रिलेटेड कैसे है? पटेल साहब बीजिंग में एंटी कम्युनिस्ट वीक बनाया जा रहा है और ऊपर से आपको मालूम है कि जो वो है मामदानी, वो जीत गया वहाँ पर। वो आग लगा के बैठा है कि अब इस कंट्री को इस्लामिक बनाना है। और चाइना ने जापान की प्रधानमंत्री को बोल दिया तेरा सर तन से जुदा कर देंगे। और उधर से ट्रंप जो क्या कर रहे हैं, अपने सारे लोग जो गलती से या जानबूझ के पकड़े गए थे उनको छुड़वा लिया। मैं पूछता हूँ आज हमारी गवर्नमेंट से, हमारे बीजेपी को सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं जो मारे गए? क्या हमने कुछ किया उनके लिए? जिन्होंने मारा, क्या उनको पकड़ के हमने मारा? आंसर नहीं है। वेस्ट बंगाल में, केरला में, बिहार में, सब जगह पर ये काम हो रहा है। नथिंग हैपेंड। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आपको दिखा दिया दिस इज हाउ यू सपोर्ट योर ओन पीपल। मैं बता देता हूँ कांग्रेस का छोटा से छोटा कार्यकर्ता जो सिर्फ पैदल चलता है, साइकिल के भी पैसे नहीं है, अगर कहीं उसने गलत काम किया हुआ, पुलिस पकड़ के ले जाए, राहुल गांधी का फ़ोन जाता है कि मेरे आदमी को अभी छोड़ो। तभी आज भी 30% जो हिंदू है वो सपोर्ट करता है कांग्रेस को। दोस्तों, जो सब कुछ हो रहा है, जो सब कुछ बताया मैंने आपको, ये सेपरेट स्टोरी नहीं है। ये पार्ट ऑफ अ बिग वॉर इज कमिंग, उसका पार्ट है। ये कोल्ड वॉर है। ये लड़ाई है फ्रीडम और कंट्रोल की। हम चाहते हैं कि फ्रीली हम अपने कंट्री में जिए, ये हमारा देश है। और इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट क्या बोलते हैं कि वी वांट टू कंट्रोल यू। तुम फ्रीडम में रह कैसे रहे हो? ये लड़ाई है कैपिटलिज्म में और कम्युनिज्म में जो शुरू हो चुकी है। और अमेरिका के जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसको तोड़ा जा रहा है। वैसे ही जैसे सनातन हिंदुस्तान की एक आइडियोलॉजी है, हमारा फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, उसे एक एक करके तोड़ा जा रहा है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनकी फोटोएं थी, डिलीट कर दी मोहम्मद गांधी ने और मोहम्मद नेहरू ने। और जो बैटल लाइंस हैं वो अमेरिका में, भारत में वो ड्रॉ हो चुकी हैं। क्वेश्चन ये है, आप किस साइड पर हैं? क्या आप कम्युनिस्ट के साथ हैं या कैपिटलिस्ट के साथ हैं? दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, सनातन की वैल्यूज़ के साथ हैं या इस्लामिस्ट वैल्यूज़ के साथ हैं? चॉइस आपको करनी है, क्योंकि अमेरिका ने अब फाइट करना शुरू कर दिया अपने देश की आत्मा को बचाने के लिए। और हमारे देश में अभी भी सेकुलर हिंदू, उसको ये नहीं पता वो पाकिस्तान के साइड ले या भारत की, वो हिंदुओं की साइड ले, सनातनियों की साइड ले या मुसलमानों की। दे आर कन्फ्यूज, वाइल अमेरिका इज़ गेटिंग क्लियर डे बाय डे कि उनको करना क्या है। इसलिए बोल रहा हूँ ये वीडियो इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी सेकुलर हिंदू एंड फॉर अमेरिकन्स एट द सेम टाइम। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।